तो बेतहाशा संघर्ष और चुनौतियों के बाद सफलता की कुछ कहानियां खबरों की भीड़ में दब जाती हैं। ऐसे में सफलता की एक ऐसी कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसके बाद आप ये कहेंगे कि सांसों की डोर अगर चल रही है तो कुछ भी मुमकिन है। ये कहानी हिसार जिले के उकलाना उपमंडल के एक खेत की है, जहां पर एक ढाड़ियों में बने घर में रहने वाला एक ऐसा दिव्यांग युवक जिसने यूपीएससी को एक बार नहीं बल्कि 2 बार क्रैक करने का काम किया। हवाओं का रुख खिलाफ था, मैं क्या करता। अक्सर लोगों को आपने ये शिकायत करते सुना होगा, लेकिन कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो हवाओं का रुख मोड़ देते हैं और अपने लिए रास्ता तैयार कर लेते हैं। हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात इस वक्त करवाने जा रहे हैं जो हवाओं का रुख मोड़ना जानता है, जिसने यूपीएससी को एक बार नहीं बल्कि 2 बार क्लियर करने का काम किया है। 805 रैंक दूसरी बार में हासिल करने का काम किया है। संदीप कुंडू ने इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जिंदगी एक आईना बन सकती है उन लोगों के लिए जो शिकवे और शिकायतें अक्सर ज़िंदगी में सामने रखने की कोशिश करते हैं, अपनी मजबूरियों को सामने रखने की कोशिश करते हैं। संदीप कुंडू किस तरीके से तूफानों का रुख मोड़ के अपने लिए रास्ता तैयार करते नजर आ रहे हैं, 2 बार यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते वो नजर आ रहे हैं, किस तरह के हालात का सामना उन्होंने किया और किस तरीके से अपने लिए रास्ता तैयार किया, पूरी कहानी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि सेकंड टाइम आपने यूपीएससी को क्लियर किया है, पहले कितना रैंक आया था, दूसरी बार कितना रैंक आया, और उसके बाद ये बताइए कि जिंदगी की शुरुआत किस तरीके से की, कितने तूफानों का सामना आपको अपनी जिंदगी में करना पड़ा। जी, मेरा 2015 में 1198 रैंक था और अब 2020 में जो रिज़ल्ट आया है उसमें मेरा 805 रैंक है। लगभग 400 रैंक का मुझे सुधार किया है मैंने। और यदि मैं अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूँ तो मैं फरीदपुर गांव हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग रखता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या जिनके माता पिता खेती बाड़ी करते हैं, या उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते। मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो मैं गांव में ही रहता था, गांव से दूर बल्कि ढाणी थी हमारी। तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि मुझे 3 वर्ष में पोलियो की शिकायत हो गई थी और मैं लगभग धरती पर ही चलने लग गया था, दोनों हाथ दोनों पाँव से। तो मेरे माता पिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इनको स्कूल तक कैसे पहुँचाया जाए। स्कूल तक पहुँचाने में कौन लेके जाएगा, खेती बाड़ी का काम है, इतना टाइम होता नहीं, इतना समय होता नहीं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी। तो उसके बाद माता पिता ने सोचा कि हफ्ते में 1-2 हफ्ते में एक बार स्कूल जाया करेगा और कम से कम नाम चल पड़ेगा, बच्चा क्या पता पढ़ लिख जाए। तो मेरी शुरुआत ऐसी हुई। 3 या 4 वर्ष के बाद जब मेरे को अपने माता पिता ने लाठी का सहारा दे दिया तो फिर मैं कुछ टाइम तक रेस्ट करते करते मैं स्कूल तक पहुंच जाता था और मेरी जो उपस्थिति थी स्कूल में वो बढ़ गई। तो धीरे धीरे फिर मैंने पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट हो गया और मैंने 10वीं कक्षा की। 11वीं 12वीं के बाद फिर माता पिता के लिए फिर चुनौती थी कि गांव के बाद शहर है वो कम से कम 60 किलोमीटर दूर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर कॉलेज है, कॉलेज आसपास नहीं था। तो कॉलेज न होने की वजह से मेरी चुनौती दोबारा फिर बढ़ गई और माता पिता ने सोचा कि इतनी दूर तक नहीं भेज सकते, बस में उतरना चढ़ना लाठी के सहारे बड़ी परेशानी होगी, तो पढ़ाई छुड़वा देते हैं और किराना की दुकान करवा देते हैं। तो मेरी पढ़ाई छुड़वा करके किराना की दुकान मैंने कर ली, सामान ले आते थे माता पिता और मैं बेच देता था। उसके बाद 1 साल के बाद मेरे किसी साथी ने बताया कि कम से कम आप पास में एक संस्कृत कॉलेज है, आप वहाँ से ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो हम प्रिंसिपल से मिले और ग्रेजुएशन की। वहाँ पर उपस्थिति वहाँ पर भी इतनी नहीं हो पाई। तो धीरे धीरे करते करते फिर मेरी ग्रेजुएशन जब होगी शास्त्री, तो मैंने बीएड के लिए अप्लाई किया और मैं फिर निजी संस्थान में पढ़ाने लग गया, निजी स्कूल में। तो वहाँ पर मुझे पहले प्रथम बार एहसास हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ और मैंने 1000 रुपये से शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत करते करते मैं हरियाणा सरकार में शिक्षक के पद पर मैं चयनित हुआ और 2 वर्ष तक मैंने हिसार डिस्ट्रिक्ट में काम किया। उसके बाद मुझे यूपीएससी का गाइडेंस मिली दोस्त के माध्यम से, तो मैं दिल्ली के लिए सोचने लग गया। तो दिल्ली में एक बार वैकेंसी निकली संस्कृत प्रवक्ता के तौर पे, तो मैंने संस्कृत प्रवक्ता के तौर पे एग्ज़ाम दिया और मैं सेलेक्ट हो गया। तो मेरे लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि मैं अब तैयारी कर सकता हूँ। तो 5 वर्ष तक मैंने वहाँ पर जॉब की और साथ साथ में पढ़ता रहा। साथ में मैरिड भी हो गया था, तो फैमिली भी साथ में थी। तो इस वजह से फिर धीरे धीरे मैं तैयारी करते करते 2014 में मैंने एग्ज़ाम दिया और 15 में हमारा परिणाम आया, तो मैं पहली बार चयनित हो गया था। इसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं और भी इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, मैं मेरा रैंक में सुधार कर सकता हूँ। तो करते करते 2017 में फिर मुझे असफलता हासिल हुई इंटरव्यू के बाद भी।
तो 2019 का एग्ज़ाम मैंने फिर दिया और अब की बार मैंने लगभग 400 रैंक का सुधार होकर के 805 रैंक पे मेरा अब की बार चयन हुआ है। मुझे ये बताइए, आर्थिक हालात किस तरीके के आपके सामने थे और पारिवारिक हालात किस तरीके के हैं? शारीरिक चुनौतियां आपके सामने थी, लेकिन पारिवारिक और आर्थिक हालात किस तरीके के थे, वो भी आप ज़रा बताइए। जी, यदि हम सभी हरियाणा से है, खेती बाड़ी से के बारे में सभी जानते हैं और 2 एकड़ की ज़मीन मेरे पिताजी की है, तो 2 एकड़ की ज़मीन में आप कितना खाने के लिए और घर चलाने के लिए कितना हो सकता है, ये सभी हरियाणा के लोग तो सभी जानते ही हैं। तो आर्थिक हालात भी इतने मजबूत नहीं थे, बाहर पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ लिया तो ठीक है बच्चा, और ये हमेशा ही चैलेंज रहा था। शारीरिक तो मेरे लिए एक्स्ट्रा था ही था, लेकिन आर्थिक हालात और गाइडेंस माता पिता के, अनपढ़ माता पिता हैं तो, लेकिन उन्होंने साथ बहुत दिया। वो लोग जो हालात की दुहाई अक्सर देते नजर आते हैं कि तमाम ऐसे हालात रहे, इस वजह से हम कामयाब नहीं हो पाए, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपने लिए रास्ता तैयार करें? जी, उनके लिए केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, रण में किया प्रस्थान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या। दे दी चुनौती सिंधु को, फिर जीत क्या और हार क्या। किस तरीके से अंधेरों में रास्ता वो तलाश करते नजर आए और दूसरों के लिए किस तरीके से प्रेरणा वो बन रहे हैं, तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों तक इसलिए पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं कि लोग अक्सर अपनी मजबूरियों का, अपनी तकलीफों को देखकर कामयाबी के रास्ते से पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए संदीप की जिंदगी एक प्रेरणा है और ऐसे लोग समाज के लिए एक बड़ा आईना बनकर समाज को आगे रास्ता दिखाने का काम कर सकते हैं। और संदीप खुद ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बच्चों को वो प्रेरित करे कि इस कामयाबी के रास्ते पे वो आगे बढ़ते ही चले जाएं। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।